बधाई देना चाहूँगी ब्रह्मा जी को कि इन्होंने कार्य शुरू किया है यहाँ पर, तो इनको तो बधाई है ही, लेकिन इलाके में भी लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, सुविधा है, अच्छा रहेगा। लेकिन आने वाले समय में आपने देखा ही है कि किस प्रकार से ईंधन की, पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज़ की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। और ऐसा लगता है कि सरकार हमें तो बोल रहे हैं, हमें मतलब उपभोक्ताओं को, कि आप सावधानी बरतो, कमी करो, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। केवल दिखावा है, कुछ मंत्री दिखावा कर रहे हैं मीडिया के लिए, जैसे सफाई के लिए दिखावा करते हैं बीच बीच में झाड़ू उठाकर, और आम जनता पर सारा बोझ पड़ रहा है। सरकार की पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि सरकार लोगों को बचाए। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, पहले बहुत इससे भी बड़े बड़े क्राइसिस आए थे, 70 के दशक में भी, बाद में भी, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उससे जूझकर लोगों को बचाया गया। जब यूपीए सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, उस समय भी महंगाई से लोगों को बचाया गया था। लेकिन आज सिवाय ये कहने के कि सोना मत खरीदो या घूमो कम या घर से काम करो, मुझे बताइए आप लोग घर से कैसे काम करोगे? तो काम तो फील्ड में जाकर, सब तो ऐसे हैं नहीं कि हाईटेक में ही काम करते हो और वर्क फ्रॉम होम कर सके। लेकिन अगर लोग घर बैठ जाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था आगे कैसे बढ़ेगी? छोटे लोग, दुकानदार जो रेडी लगा रहे हैं, वो उनके लिए कितनी दिक्कत है, महिलाओं के लिए कितनी दिक्कत है, घर चलाने के लिए कितनी दिक्कत है। तो ऐसी दिक्कत है और कहते हैं सोना मत खरीदो। आपने जब लोगों के हाथ में पैसा छोड़ा ही नहीं तो वो सोना खरीदेगा कौन? कैसे खरीद पाएंगे? जिस प्रकार से आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं, पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे, क्या भविष्य में क्या कोई बड़ा क्राइसिस आने की संभावना लगती है या सिर्फ ये कि हवा तक सीमित है? आप क्या मानते हैं, क्या विजन है आपका? देखिए, हमने पहले भी कहा, राहुल जी ने भी कहा कि हमारे देश का कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए कि हम दुनिया भर से कहाँ से पेट्रोल खरीदें, क्रूड ऑयल खरीदें। अमेरिका के सामने झुक गए हैं, झुकाकर अब अमेरिका आपको ये बताएगा कि आप कहाँ से क्या खरीद सकते हैं। उसके कारण क्राइसिस इस तरह का आ रहा है। अगर पहले से हम एक आज़ाद देश है, अपने फैसले हम करें, अपने लोगों को बचाएं, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और दुनिया भर में हम कहीं से भी ईंधन खरीदें या दूसरी चीज़ें खरीदें, ये फैसला हमारा होना चाहिए, ना कि अमेरिका का। आम जनता भी चिंतित है, क्या ऐसा कोई निकट भविष्य में 7 से भी इस प्रकार की क्राइसिस, बड़े क्राइसिस आ सकते हैं? विपक्ष क्या मानता है, ये दिखावे तक सीमित है, ऐसी स्थितियाँ बने? नहीं, हम चाहेंगे कि ऐसी स्थिति ना बने और हमारा देश सुदृढ़ रहे और दुनिया भर में अपनी पॉलिसी तय करने का हकदार भारत हो, तभी क्राइसिस खत्म हो सकता है या बड़े क्राइसिस से हम बच सकते हैं। परीक्षा देश लाख बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ है, राहुल गांधी ने बताया कि किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं दिया गया, किसी अधिकारी का इस्तीफा नहीं दिया गया। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक, राहुल जी ने ये इतनी चीज़ें हैं जो राहुल जी हमेशा पहले से बोलते रहे और रिकॉर्ड बना रहे हैं। पहले तो राज्यों में, अपने हरियाणा में सारे पेपर लीक हो जाते थे, ये तो रिकॉर्ड है यहाँ का। अभी उत्तराखंड में जाती हूँ, उत्तराखंड की प्रभारी हूँ, वहाँ पता चलता है वो भी चैंपियन हो गए हैं पेपर लीक के। अब तो भारत सरकार ऐसी है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और कोई जिम्मेवारी नहीं ले पा रहा है। क्यों नहीं जिम्मेवारी ले रहे? कौन है इंचार्ज? 2-4 छोटे लेवल पे आप किसी को पकड़ के आप ये दिखा दें कि एक्शन ले रहे हैं, तो जिम्मेवारी लेगा कौन? इस भारत सरकार में कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है और ना जिम्मेवारी फिक्स की जाती। हरियाणा से बाहर के राज्यों के
युवाओं को नौकरियां मिल रही है, यहाँ भी बार बार फैसले करते उस अनुपात में नौकरियां नहीं मिल रही, कैसे देखते हैं? ना नौकरियां दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि यहाँ के हमारे बच्चे निकम्मे हैं, यहाँ के हमारे शिक्षण संस्थान निकम्मे हैं, ना सही शिक्षा मिल रही है यहाँ पर, और जो बच्चे ज़िंदगी लगा देते हैं पढ़ पढ़ के, उनको कह दिया जाता है आप इस लायक ही नहीं हो। सबको नालायक घोषित कर दिया जाता है हरियाणा के बच्चों को। उनके माँ बाप इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जिन्होंने सिलेक्शन करना है वो कहते हैं कि ये नालायक है, और नौकरियां बाहर के लोगों को दी जाती हैं। तो हरियाणा के लोग कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कभी पेपर लीक से खिलवाड़ है, और कभी नौकरियों में घोटालों से खिलवाड़ है, और कभी बिल्कुल सरासर उनको बाहर रख दिया जाए। देखिए, आज जितेंद्र सिंह की यात्रा होगी सद्भावना यात्रा, इससे कांग्रेस को क्या फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, और आप कैसे देखते हैं? देखो, यात्रा तो लोगों के बीच में जाना, यही तो असली राजनीति है। लोगों के बीच में जाएं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का जुड़ाव है, और बात पार्टी की जा रही है। ये तो राहुल जी खुद आए हैं। देखो, इस तरह की बात, वो या तो उन्होंने कभी खुद बचपन में पढ़ाई की नहीं, या इतनी मेहनत नहीं की। जिस बच्चे ने मेहनत करके एक बार इम्तिहान दिया होता है, सबको पता है कि कितने स्ट्रेस में से बच्चे गुजरते हैं। वो स्ट्रेस जो मिलता है बार बार, क्या उस चीज़ की भरपाई होगी? और राहुल जी ने सही कहा, भाई मन की बात बच्चों की भी होनी चाहिए कि कैसे ये सब हुआ। ये फेलियर बच्चों का नहीं, ये सिस्टम का फेलियर है, और सिस्टम के फेलियर की जिम्मेवारी फिक्स होना चाहिए। और बड़े से बड़े लोगों, हमारी जब सरकार थी, आपको याद होगा, छोटी सी भी बात होती, इस्तीफा दो, इस्तीफा लो, इस तरह की बातें होती। यहाँ पर लाखों बच्चों के भविष्य का उनके साथ खिलवाड़ हुआ। फिर आप अब देखो, जो एक बार इम्तिहान दे देता है, दोबारा उस फ्रेम ऑफ माइंड में बच्चा जो वैसे ही इतने स्ट्रेस में आ गया, तो कैसे वो आएगा? बड़ा मुश्किल है। शायद भूल गए हैं कि वो भी कभी बच्चे होकर पढ़े थे। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए फिलहाल पार्टी क्या कर रही है, क्या भविष्य की रोड मैप क्या रहेगा, कैसे काम करेगी? देखो, रोड मैप सही है। एक तो हमने हमारा संगठन की मजबूती, संगठन सृजन हुआ, हमारे अध्यक्ष बने, और अब सारी इकाइयां बन रही हैं पार्टी की। और उसके साथ साथ अपना संगठन सृजन, और उसके साथ साथ जो भाजपा की नाकामियां हैं, लोगों की तकलीफ़ें हैं, वो लोगों के बीच में जाकर, अब जैसे पेट्रोल डीजल ये बढ़ाई, उस पर हमारा प्रदर्शन है। पूरे प्रदेश भर में, देश भर में ये प्रदर्शन हो रहा है और होगा। तो हमने दोनों तरह की बात करनी है कि पार्टी को भी मजबूत करें, और जो सरकार की कमी है, नाकामी है, उनको उजागर करें, लोगों के साथ जुड़े। चुनाव से पहले वही बीजेपी जीत दर्ज करती है, तो क्या कारण मानते हैं कि क्या कोई स्ट्रैटेजी इस प्रकार की है, या कांग्रेस की विफलता है, क्या मानते हैं? देखो, कई तरह की बातें होती हैं, कई बार लोकल होती हैं, कई बार लोगों को ये लगता है कि सरकार है इनकी, तो भाई कैसे हम, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की मजबूती है, और हम इसको और ज़्यादा मजबूत अब आगे आने वाले समय में करें। जिसके बाद दिया कि मैं जो कहना चाह रहा था, वो बात CJI की बात पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। बता दिया ना, अभी सवाल इसी का जवाब दिया मैंने, बस हो गया। बार बार जब रिपीट होने लग जाता है ना, फिर कुछ और